बायोलॉजी क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग पिछले चैप्टर में नर जनन मादा जनन तंत्र पूरा कंप्लीट पढ़ लिए थे। स्तन ग्रंथि और जो भी था पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज नए टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर मानव जनन का तीसरा चैप्टर जो है उसका हम नए टॉपिक की ओर चलते हैं। नए टॉपिक है आपका गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। आपको पहला चैप्टर भी बताए थे, गैमिट बनने की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमिट बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं। यहाँ देखो, एक है शुक्राणु जनन जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा होता है अंडाणु जनन, ओगेनोजेनेसिस कहते हैं, उगेनोजेनेसिस कहते हैं। तो शुक्राणु जनन, जय में जनन लगे वही बनेगा। जैसे आपसे पूछेगा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, शुक्राणु जनन, तो शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन। फिर पूछेगा अंडाणु जनन, अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन। जल्दी याद करने की कोई जरूरी है, क्या क्या याद करना है? शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन, अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। बस सीधा सीधा आपको बोल देना। लेकिन ये होता कैसे है? इसमें क्या होता है, हार्मोन के कार्य होते हैं। क्या होते हैं? हार्मोन के कार्य होता है। कहता है जब मेल का उम्र 12 वर्ष हो जाए, कितना वर्ष हो जाए? 12 वर्ष हो जाए, तो क्या करता है? सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि एक हार्मोन को स्रावित करता है। वह हार्मोन है GnRH। जब मेल का उम्र कितना वर्ष हो जाता है? 12 वर्ष हो जाता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि GnRH हार्मोन को स्रावित करता है। यह हार्मोन काम किस पर करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और मानव शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो यकृत होता है। ठीक है, आपको हम बताए हुए 11th में ये सब है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि पर यह कार्य करता है कौन? GnRH। जाही गरीब पिट्यूटरी ग्रंथि पर यह कार्य करेगा। तो पिट्यूटरी ग्रंथि दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। एक करता है FSH और एक होता है ICSH। दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। कौन? पिट्यूटरी ग्रंथि ये स्रावित करता है। ये कब करेगा? जब हाइपोथैलेमस ग्रंथि पिट्यूटरी पर कार्य करता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है क्या करता है? दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है, FSH और ICSH, जिससे क्या होता है, मेल में जो होता है शुक्राणु बनना प्रारंभ हो जाता है। और आपको हम बताए हुए वृषण के आंतरिक संरचना में शुक्राणु का निर्माण नर जन्म कोशिका से होता है। किससे होता है? नर जन्म कोशिका से होता है, जिसको पोषण सर्टोली कोशिका करता है। सर्टोली कोशिका बड़ी कोशिका हुआ करता था और नर जन्म कोशिका छोटी कोशिका हुआ करता था। चलिए, शुक्राणु जनन जो होता है उसकी 3 अवस्थाएं बांटी गई है। कितनी अवस्था पूर्ण होती है? 3 अवस्था। देखिए लिखा हुआ पीरियड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मतलब गुणन अवस्था। दूसरा है पीरियड ऑफ ग्रोथ, वृद्धि अवस्था। तीसरा है पीरियड ऑफ मैच्योरेशन, मतलब परिपक्व अवस्था। 3 अवस्थाएं होती है। शुक्राणु जनन को 3 भागों में बांटा गया। तीनों भाग मतलब भाग से ही शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण होता है। चलिए हम सबसे पहले पीरियड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, गुणन अवस्था के बारे में हम लोग चलते हैं। क्या कहता है सुनिएगा। कहता है ये शुक्राणु जनन की प्रथम अवस्था है। शुक्राणु जनन की क्या होती है? ये प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में क्या होता है? कहता है मल्टीप्लीकेशन, गुणन होता है। कई मतलब इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होते रहता है। ठीक है, क्या होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन होने लगता है। किसमें? प्राइमरी, यहाँ देखिएगा आप लोग ध्यान से, प्राइमरी जर्म सेल में क्या होता है? लगातार समसूत्री कोशिका विभाजन। जैसे यहाँ 2n है तो फिर आ जाएगा यहाँ 2n, फिर आ जाएगा 2n, यानी लगातार अनेक, मतलब ये क्या होता है, क्योंकि मनुष्य में क्या होता है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं, 46 गुणसूत्र होता है। ठीक है ना, तो 2n में जाएगा प्राइमरी जर्म सेल में। तो प्राइमरी जर्म सेल में क्या होता है, जब पहली बार समसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो वो लगातार उसमें गुणन की अवस्था बढ़ते जाती है। फिर 2n है तो फिर 2n होगा, देखिए नीचे 2n है, इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। हम 2 का उदाहरण लिए ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। झूठे लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। गुणन अवस्था, फिर 2n, यहाँ से निकाल दीजिए 2n, फिर निकाल देते 2n, तो अंतिम में फिर 1 लेके हमको चलना होता है। तो आपको पहला अवस्था में क्या बताया गया? पहला अवस्था में बताया गया कि क्या होता है, ये शुक्राणु जनन की प्रथम अवस्था है। कौन? गुणावस्थ अवस्था में। इस अवस्था में क्या होता है? प्राइमरी जर्म सेल में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिससे शुक्राणु जनन की क्रिया लगातार क्या होता है? प्रारंभ होते जाता है, यानी चलते रहता है, ये रुकता नहीं है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है? पीरियड ऑफ ग्रोथ। क्या होता है? पीरियड ऑफ ग्रोथ। ये क्या होता है? इसमें होता है वृद्धि और विकास होता है। कहता है ये क्या होता है? ये शुक्राणु जनन की मध्य अवस्था है। इस अवस्था में क्या होता है
कि इस अवस्था में जब प्राइमरी जर्म सेल में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो प्राथमिक शुक्रकोश प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। प्राथमिक शुक्रकोश प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्राथमिक शुक्रकोश का क्या होता है निर्माण? कब? जब प्राइमरी जर्म सेल में पहली बार अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। देखो यहाँ 2n है तो क्या बन गया? nn बन गया। तो ये क्या होगा? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ जिससे प्राइमरी शुक्रकोश का क्या होता है निर्माण होता है। उसके बाद क्या आपका तीसरा पीरियड क्या है? तीसरा पीरियड है पीरियड ऑफ मैचुरेशन। मैचुरेशन होता है, इसका होता है परिपक्व अवस्था। हिंदी क्या होता है? परिपक्व अवस्था। अब देखो पहले प्राइमरी जर्म सेल में क्या होता है? प्राइमरी जर्म सेल में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ तो गुणन होते रहता है। फिर इसी में जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो क्या होता है? प्राथमिक शुक्रकोश प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। फिर जब इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, देखिए एन आ गया, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट द्वितीयक शुक्रकोश का क्या होता है निर्माण होता है। द्वितीयक शुक्रकोश का क्या होता है निर्माण होता है। और कहता है फिर ये द्वितीयक शुक्रकोश, ये भी द्वितीयक शुक्रकोश, ये भी द्वितीयक शुक्रकोश में फिर जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो स्पर्मेटिड्स क्या होगा? स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। देखो ये n इसमें आधा होगा तो अर्धसूत्री 2 बन गया, ये 2 बन गया तो स्पर्मेटिड्स का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो यही स्पर्मेटिड्स क्या होगा? धीरे धीरे ये परिपक्व होगा। स्पर्मेटिड्स क्या होगा? धीरे धीरे परिपक्व होगा और परिपक्व होने के बाद ये अंत में किसका निर्माण करेगा? शुक्राणु का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? शुक्राणु का। तो आपसे पूछेगा शुक्राणु जनन क्रिया में स्पर्म यानी शुक्राणु का निर्माण किसके परिवर्तन से होता है? याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्मेटिड्स हो जाएगा। कि स्पर्मेटिड्स से बदलने के बाद कहता है इसको हिंदी में शुक्राणु परशु कहा जाता है। कहता है इसके परिवर्तन से अंत में शुक्राणु का स्पर्म का निर्माण होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि जब प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मोसाइट में जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो कितने शुक्राणु का निर्माण होता है? कितना बना? 1 2 3 और 4 शुक्राणु का क्या होता है निर्माण होता है। ठीक है ना। आपसे ये भी क्वेश्चन देखिए 2 नंबर पूछ सकता है कहेगा शुक्राणु जनन की क्रिया में कौन कौन से हार्मोन नियंत्रित होता है? तो आपको हम पहले बता दिया हाइपोथैलेमस ग्रंथि GnRH को स्रावित करता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि पर कार्य करता है और पिट्यूटरी ग्रंथि तब स्रावित करता है FSH ICSH ये हार्मोन को स्रावित करता है। तब जाके उसमें शुक्राणु जनन की क्रिया क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। ठीक है ना। तो आपको ये 2 नंबर से अलग क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर स्पेशल में आपको 5 नंबर पूछेगा शुक्राणु जनन किसे कहते हैं तो आपको ये पूरा लिखना होगा कि शुक्राणु बनने क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। उसकी 3 अवस्थाएं होती है, तीनों अवस्था बना के ये तीनों आपको क्या करना है? ये पूरे चित्र बनाना होगा तब जाके आपको 5 नंबर देगा। ठीक है ना। तो अब शुक्राणु बना। अब ये शुक्राणु में होता क्या क्या है इसका घंटी हम अगले दिन लेकर आएंगे। आज इतना ही तक रहने दिया जाए। तो बताइए आज का क्लास कैसा रहा? आप लोग कमेंट करके जरूर जवाब दें, लाइक करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।